बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के एडवांस एक्सेल लर्निंग की वीडियो में हम पाइवट टेबल के टूल को डिस्कस करेंगे। पाइवट टेबल टूल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसकी मदद से हम अपनी डाटा एंट्रीज की एक बहुत ही कम वक्त में एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक 3 महीने का एक्सपेंसेस का डाटा मौजूद है। आपके पास जहाँ पे या सेल्स का डाटा हो या सप्लायर्स का डाटा हो या इन्वेंटरीज का डाटा हो, आप पाइवट टेबल की मदद से एक पावरफुल एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, इस डाटा एंट्रीज के कोई भी कॉलम या रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वरना ये पाइवट टेबल टूल काम नहीं करेगा। फिलहाल ये टूल जो होता है ये इंसर्ट टैब में आके पाइवट टेबल, इसकी शॉर्टकट की होती है Alt N V और एंटर। जो हम एंटर की प्रेस करेंगे ये ऑलरेडी डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 रेडियो बटन्स आ रहे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। फिलहाल मैंने नई वर्कशीट पे काम करना है तो ऑलरेडी इसको यहाँ पे रहने देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। जो ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई शीट आ जाएगी। राइट साइड पे इसकी तमाम फील्ड्स आ रही है, यानी कि जो जो हमने कॉलम जनरेट किए हुए थे उन सब की अलग अलग एक फील्ड्स आ गई है। फिलहाल यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस पे टिक करूँगा, ये सारे हमारे पास एक सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब मैं अमाउंट कॉलम को ड्रैग करके और वैल्यूज के बॉक्स पे ले जाके रख देता हूँ। तो देखिए ये मेरे सामने एक इनिशियल समरी रिपोर्ट आ गई है। अब हम मंथ वाइज चाह रहे तो हम मंथ की फील्ड को ड्रैग करके इस जहाँ पे कॉलम वाले बॉक्स पे ले जाके रख देते। देखिए ये हमारे सामने एक मंथ वाइज एक रिपोर्ट आ गई है। हम तो ऐसे एडवांस फीचर को डिस्कस करते हैं। अब मैं इन सब की नंबर ऑफ एंट्रीज चाहूँ कि कितने कितने मंथ में कितनी कितनी एंट्रीज हुई है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू फील्ड का एक ऑप्शन आ जाए, हमारे सामने बॉक्स आ जाएगा। इसमें से मैं दूसरा काउंट फॉर्मूले को क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए इन सब की नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएगी मेरे सामने, यानी कि इन सब हेड ऑफ अकाउंट्स की मंथ वाइज नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाएगी। ये नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट का फॉर्मूला ज़्यादातर इन्वेंट्रीज की रिपोर्ट में हम यूज़ करते हैं। सही है। अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए सम आगे जाएगा। सही है। अब इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। तो दोबारा से वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आके सबसे नीचे वाले यहाँ पे बटन को नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके नंबर्स पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे। सही है। और यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक दफ़ा चेक बॉक्स पे टिक करके यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से भी ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई है। अब इसके मंथ को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा सिलेक्ट करके इन मंथ्स को। सही है। यहाँ पे और डेट ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे मंथ और ईयर को पे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगी। सही है। फाइल मेनू में आके इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको भी सेंटर कर देता हूँ। ये देखिए ये आ जाएगी। अब इस पे हम कोई सा डिज़ाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें यहाँ सबसे डिज़ाइन टैब में आके ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे डिज़ाइंस होते हैं। ये देखिए यहाँ इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये देखिए ये लो, मीडियम और हाई। सही है। कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ मैं। ये देखें ये यहाँ पे आहिस्ता से आ जाएगा, या इसको ये कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके हाई। ये देखिए कोई डार्क सा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए सही है। डार्क ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको
हम इसका ऑडिट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ये देखें। अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मैंने यहाँ पे 5000 पे किया था दिसंबर में। हम कोई भी इसकी डाटा शीट में आके एंट्री करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। वो किस तरीके से, इस पर मैं यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, सही है, और वॉचेस पे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा, देखिए ये वॉचेस आ जाएंगी मेरे सामने। दिसंबर में 1301, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं अपनी डाटा शीट पे आके 1301 सही है। इसको मैं 5000 एंटर, सही है। दोबारा से अपनी शीट पे आके राइट बटन क्लिक करके इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, सही है। ये देखिए 5000 आ जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट टेबल के में जाके यहाँ पे भी रिफ्रेश का ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास, सही है। इस तरह से हम इसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं प्राइवेट टेबल के थ्रू, सही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग हर हफ्ते एडवांस एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। किसी कंपनी ने अपने टैक्स वगैरह और ऑडिट वगैरह करवाना हो, या बुक कीपिंग करवानी हो, और या टैक्स से रिलेटेड किसी किस्म के भी इश्यूज़ हो, या टैक्स रिटर्न फाइल्स करनी हो, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।